स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग हाई स्कूल के हिंदी के तीसरे काव्य खंड के तीसरे अध्याय सवैये की तीसरी सवैया का अध्ययन करते हैं। इसके पहले अपने लोगों ने 2 सवैया का अध्ययन कर लिया है। आइए आज तीसरी सवैया देखते हैं कि इसमें रसखान जी ने क्या लिखा है। तो मैं आपको बताता रहता हूं कि कोई भी पद्यांश आ जाए तो उसको 4 हेडिंग में हम लोग समायोजित करते हैं। कौन कौन सी हेडिंग लिखते हैं? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। इस 4 हेडिंग में हम लोग समायोजित करते हैं। तो अगर ये सवैया आ गया तीसरा, तो इसके संदर्भ में अपने लोग क्या लिखेंगे? इसके संदर्भ में अपने लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सवैया नामक शीर्षक से ली गई है। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सवैया नामक शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल के सगुण शाखा के कृष्णाश्रयी धारा के प्रमुख कवि अनन्य कृष्ण भक्त रसखान जी हैं। रसखान जहां लिखें उसको इन्वर्टेड कामा में बंद करें। ये तो हो गया इसका संदर्भ। प्रसंग में क्या लिखेंगे? इसके प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि का अनुपम चित्रण किया है। ये इसका प्रसंग हो गया, क्योंकि इसमें बाल छवि का सुंदर चित्रण किया गया है। अब व्याख्या की बात रही, तो आइए अपने लोग इस सवैया को पढ़ें और व्याख्या देखें कि क्या व्याख्या होगी। पहले आइए हम लोग इस सवैया को पढ़ें। क्या लिखते हैं रसखान साहब कि भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं, धूल से सने हुए हैं, धूल मिट्टी खूब लगाए हुए हैं, जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है। उसी स्वभाव के वशीभूत होकर के बचपन में श्री कृष्ण भी वही सारी हरकतें करते हैं जो आम बच्चे करते हैं। धूल में सने हुए हैं, इधर उधर घूम टहल रहे हैं। तो रसखान साहब की लेखनी चल गई और क्या लिखते हैं कि धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, तैसे बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू और तैसे बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। और वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोलई गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोलई गयो माखन रोटी। रसखान साहब क्या लिखते हैं? रसखान साहब लिखते हैं कि भगवान कन्हैया श्यामजू नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं। अति सुंदर धूल भरे धूल पूरे शरीर पर लगाई है, लेकिन अति शोभित अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। धूल का पाउडर लगा करके, बच्चों का पाउडर क्या होता है? ये धूल मिट्टी बालू, इसी को बच्चों को छोड़ दीजिए तो देखिए कैसे मस्ती करते हैं। भगवान कन्हैया भी उसी धूल मिट्टी को अपने शरीर से मसल रहे हैं, मानो अपना सौंदर्य बढ़ा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं। रसखान साहब लिखते हैं कि ये धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, धूल लगा करके धूल से भर गए हैं, उनका पूरा शरीर धूल से भर गया है, लेकिन अति सोहत अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। श्यामजू हमारे सांवरे सरकार। श्यामजू, श्याम मतलब काला लेकिन सुंदर, श्याम लेकिन सुंदर। ये विशेषण केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ सकता है और किसी के साथ नहीं। काला और सुंदर, लेकिन भगवान श्याम भी है, सुंदर भी है, और पाउडर लगा लिए मिट्टी का और सुंदर हो गए। अति धूल भरे अति शोभित, धूल को लगा करके और सुंदर हो गए। और तैसे बनी सिर सुंदर चोटी। और रसखान साहब आगे लिखते हैं कि तैसे बनी, बिल्कुल वैसे ही बनी है, सिर सुंदर चोटी। उनके गभुआरे बाल की सुंदर चोटी बनी है। लड़कों का
बाल मुंडन के समय तक कटवाया छिलवाया नहीं जाता, तो लड़कों का भी बाल लड़कियों की तरह चोटी बनाया जाता है, तो वैसे ही चोटी बनाई गई है, वैसे ही चोटी बनाई गई है कन्हैया की। रसखान साहब लिखते हैं कि चोटी बन गई है भगवान श्री कृष्ण के सिर के बालों की, तो और सुंदर, बहुत सुंदर चोटी बन गई है, सुंदर से उनके सिर पर चोटी बनी हुई है। और आगे खेलत खात फिरें अंगना, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। बच्चों का स्वभाव होता है भैया, एक गिलास दूध पिलाना हो आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। एक एक बच्चे नौटंकी करते हैं, ऐसे उनको पुचकारते रहो, ए भैया पी लो, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, एक घूंट पिएंगे फिर घूम जाएंगे। खेलत खेल खेल करके खा रहे हैं, खेलत खात फिरें। एक जगह बैठ करके बच्चे खाना नहीं खाते, एक जगह बैठ करके बच्चे दूध नहीं पीते, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। वही काम भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, खेलत खात, खेल खेल करके खा रहे हैं, एक जगह बैठ करके खा नहीं रहे हैं। फिर अंगना, पूरे अंगने में चक्कर लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। और पग, जब खेल खा रहे हैं और चलते हैं तो पग पैजनी, तो उनके पैरों में पैजनी लगी है, घुंघरू वाली पायल लगी है। पैजनी मतलब घुंघरू वाली पायल लगी है। बाजत, जब चलते हैं तो छम छम वो पायल बजती है। और पीरी कछौटी, और भगवान श्री कृष्ण ने पीला पीला धोती, पीली पीली धोती पहनी है। वैसे कछौटी का तो वासे होता है कच्छा, कच्छा आप लोग जानते ही नहीं होंगे, तो उसी को जानिए हाफ पैंट। हम लोग तो कक्षा 5 तक कच्छे में ही स्कूल जाते थे, नारेदार कच्छा, वो लटका रहता था हमेशा। तो वो भगवान श्री कृष्ण ने पीली पीली कछौटी पहनी है, तो पीली पीली धोती पहनी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये पीली पीली धोती पहनी है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और आंगन में घूम घूम करके खेल रहे हैं और खा रहे हैं। और ऐसी छवि को देख करके देवलोक से कामदेव लालायित हो गया। सबसे सुंदर देवता होता है कामदेव, लेकिन श्री कृष्ण की ऐसी छवि देखी, पगला गया कामदेव। रसखान की कलम चली, क्या लिखते हैं कि वह छवि को रसखान बिलोकत, बिलोकत माने देख करके, वह छवि, उस छवि को, उस रसखान जी लिखते हैं कि उस छवि को देख देख करके, बिलोक बिलोक करके, निहार निहार करके, वारत काम कला निज कोटि, वारत, वारत माने न्यौछावर कर रहा है, काम, कामदेव, कला अपने सौंदर्य को, निज कोटि अपने करोड़ों सौंदर्य को, कोटि माने करोड़ों, अपने करोड़ों सौंदर्य को, अपनी करोड़ों कलाओं को कामदेव न्यौछावर करता हुआ चला जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी छवि को देख करके कहता है कि मेरा सौंदर्य तो कुछ नहीं है, मेरी करोड़ करोड़ सुंदरता तुम्हारे आगे फीकी है। अब सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब मिट्टी लगाई है पूरे शरीर पर, तब इतने सुंदर लग रहे हैं कि कामदेव की करोड़ों कलाएं फीकी हैं। कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं सहित न्यौछावर होता चला जा रहा है। कब? जब धूल में सने हुए हैं तब। और कदाचित भगवान श्री कृष्ण सज धज लें और थोड़ा साबुन वाबुन लगा लें, डब साबुन लगा लें, और मोर पंख लगा लें, और थोड़ा सेंट वेंट लगा लें, और होठों पर मुरली रख लें, और तिरछा खड़े हो जाएं, तो किस पर गाज नहीं गिर जाएगी। पूरे गोकुल वाले पागल हो जाते थे जब ऐसी छवि देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो कामदेव एकदम पगला सा गया और कहता है कि मेरी करोड़ों कलाएं आपके ऊपर न्यौछावरी जाती हैं कन्हैया। और रसखान साहब आगे लिखते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हे सजनी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि काग के भाग बड़े सजनी, ये कौवा का भाग्य बहुत बड़ा है। काग माने कौवा, भाग माने भाग, बड़े सजनी, हे सजनी, हे सखी, इस कौवे का भाग्य बहुत बड़ा है। किस कौवे का भाग्य बहुत बड़ा है? कौवा तो बड़ा दुष्ट और चांडाल पक्षी माना जाता है, लेकिन उस कौवे का भाग्य बहुत बड़ा है। किस कौवे का भाग्य बहुत बड़ा है? जो हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी, जो ऐसे, जो अपने हाथ में माखन रोटी लिए थे, कुछ खाए थे, कुछ हाथ में लिए थे,
कौवा मुड़ेर से देख रहा था, आया झपट्टा लगाया, माखन रोटी लेकर के इनके हाथ से गया जूठन। उस कौवे के बहुत बड़े भाग हैं। क्यों? क्योंकि हरि हाथ से लई गयो माखन रोटी। हरि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर के निकला कौवा। उस कौवे का भाग्य बहुत बड़ा है जो भगवान श्री कृष्ण का जूठन खा रहा है। हम लोग अपने घर में कथा करते हैं, भगवान शालिग्राम से जो हम लोग आइटम लाए रहते हैं, फल और मिठाई, भगवान शालिग्राम से स्पर्श करा करके प्रसाद बना लेते हैं। ये मानते हैं कि उनका जूठन हो गया प्रसाद, वो तो असली जूठन ले जा रहा है। कौवा महाप्रसाद पा गया। इसीलिए रसखान साहब लिखते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से लई गयो माखन रोटी। क्योंकि वो तो असली प्रसाद ले गया, भगवान श्री कृष्ण का जूठन ले गया, इसलिए वो बड़ा भाग्यशाली है कौवा, जिसने श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी को ले लिया और ले जा करके खा लिया। तो ये रहा भैया तीसरा सवैया। आइए देखें अपने लोग कि तीसरे सवैया में काव्यगत सौंदर्य क्या क्या है। तो इसमें जो है भाषा कौन सी है? भाषा निश्चित रूप से ब्रज है। शैली कौन सी है? शैली इसमें मुक्तक है। रस कौन सा है? रस इसमें वात्सल्य छलक रहा है और भक्ति रस भी छलक रहा है। तो वात्सल्य भी है और भक्ति रस भी है। काग के भाग बड़े सजनी, इसमें भक्ति छलक रही है और वात्सल्य छलक रहा है। रस हो गया। छंद कौन सा है? छंद है इसमें सवैया, अलंकार, अनुप्रास का दर्शन होता ही जा रहा है। गुण कौन सा है? माधुर्य। गुण कौन सा है? माधुर्य। और एक अंतिम में विशेष हेडिंग डाल करके लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत सवैया में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के जो है अनुपम सौंदर्य के साथ साथ उनके भगवान होने के भी गुण को वर्णित किया है। तभी तो काग के भाग बड़े हैं। तो इस प्रकार से ये रहा तीसरा सवैया। शेष सवैया के साथ हम शीघ्र ही मिलेंगे। ओके।